क्या भगवान हनुमान अभी भी धरती पर रहते हैं? हनुमान जी के विषय में जितना वर्णन किया जाए वो सागर में से एक लोटा जल निकालने के समान है। ये प्रश्न उनके अस्तित्व के विषय में है, अतः मेरा कर्तव्य है कि इसका उत्तर जितना संभव हो सभी के लिए सुग्राह्य सरल शब्दों में दूं। हम में से हर किसी ने भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण के धरती से जाने की कहानियां सुनी है। कहा जाता है कि हनुमान जी चिरंजीवी हैं। चिरंजीवी का हिंदी में मतलब होता है शाश्वत। इसका मतलब होता है हमेशा अस्तित्व में रहने वाला। हनुमान मंदिरों के आसपास हमेशा मिलेंगे बंदर। ये बात भी महज इत्तेफाक नहीं हो सकती कि ज्यादातर हनुमान मंदिरों के बाहर बंदरों की भीड़ लगी होती है। न यकीन हो तो किसी भी बड़े या छोटे हनुमान मंदिर के पास जाकर देखिए, आपको वहां बंदरों का झुंड बेहद आसानी से उछल कूद करता नजर आ जाएगा। त्रेतायुग की समाप्ति पर जब भगवान श्री राम अपने विष्णु स्वरूप में क्षीरसागर जाने लगे तब उन्होंने हनुमान जी को कलयुग के अंत तक पृथ्वी पर रुकने का आदेश दिया था। विष्णु के अवतार भगवान राम ने सतयुग में हनुमान को कलयुग में हरिनाम संकीर्तन पर जोर देने को कहा था। इससे इस बात का अनुमान लगाया जा सकता है कि भगवान राम पहले से ही जानते थे कि हनुमान कलयुग में भी पृथ्वी पर जन्म लेंगे और हरि नाम का जाप करेंगे। तो इस हिसाब से सोचा जाए तो हनुमान जी आज भी इसी धरती पर कहीं न कहीं मौजूद हैं। गौरतलब है कि शिमला में जाखू नामक एक प्रसिद्ध मंदिर है जहां हनुमान जी के पैरों के निशान आज भी पाए जाते हैं। माना जाता है कि ऋग्वेद में इंद्र के साथ जिस वृषकपि का उल्लेख है वो हनुमान ही है, अतः हनुमान का यशगान सतयुग में भी हुआ। राम त्रेतायुग में हुए। इस युग में तो हनुमान संभवतः सर्वाधिक यशस्वी थे। त्रेता युग की समाप्ति पर जब भगवान श्री राम अपने विष्णु स्वरूप में क्षीरसागर जाने लगे तब उन्होंने हनुमान जी को कलयुग के अंत तक पृथ्वी पर रुकने का आदेश दिया था। हनुमान जी की गदा वामहस्त पापियों का नाश करेगी और उसी गदा से वो धर्मपरायण व्यक्तियों का उद्धार करेंगे। हनुमान क्योंकि चिरंजीवी है, वो द्वापर युग में भी थे। कौरव पांडवों के युद्ध में उनकी भूमिका के विषय में पहले ही कहा जा चुका है। इस युग में भी उनका यश संसार में फैला रहा। उल्लेखनीय है कि अपने अज्ञातवास के समय हिमवंत पार करके पांडव गंधमादन के पास पहुंचे थे। एक बार भीम सहस्रदल कमल लेने के लिए गंधमादन पर्वत के वन में पहुंच गए थे, जहां उन्होंने हनुमान को लेटे देखा और हनुमान जी ने अपनी पूंछ के द्वारा भीम का घमंड नष्ट कर दिया था, क्योंकि भीम हनुमान जी की पूंछ मार्ग से हिला भी नहीं पाए। इसके बाद भी हनुमान जी अर्जुन के रथ पर ध्वज बनकर पूरे महाभारत युद्ध में उनके साथ रहे। अंत में जब हनुमान जी अपने असली रूप में आए और वहां से चले गए तब वो रथ भी राख बन गया। कलयुग में उनकी पूजा होने लगी, उनके मंदिर बन गए हैं। ये भी कहा जाता है कि भगवान राम के आशीर्वाद के फलस्वरूप जहाँ जहाँ श्री राम कथा होगी वहाँ भगवान हनुमान अवश्य होंगे। हनुमान जी कलयुग में गंधमादन पर्वत पर निवास करते हैं, ऐसा श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है। एक और मान्यता के अनुसार श्रीलंका में जो विभीषण जी के वंशज है वो मातंग कहलाए जाते हैं। उनसे मिलने प्रत्येक 41 वर्ष पश्चात भगवान हनुमान जी स्वयं आते हैं। हनुमान 7 चिरंजीवियों अश्वत्थामा, दैत्यराज बलि जो प्रहलाद के पोते थे, वेदव्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य और परशुराम में से एक है। ये निम्नलिखित श्लोक में भी है। अश्वत्थामा बलिव्रयासो हनुमांश्च विभीषणः कृप परशुरामश्च सप्तैत चिरजीविन सप्तैतान संस्मरन्त्यम मार्कंडेयम थाष्टमम जीवेद्वर्षस्तम सोपी सर्वव्याधि विवर्जित। ये 8 सबसे बड़े योद्धा हैं और इन 8 चिरंजीवी का नाम सुबह सुबह लेने से कोई भी मनुष्य 100 वर्ष से अधिक जी सकता है और उसको कोई आदि व्याधि नहीं होगी। ये लोग कलयुग के समाप्त होने तक मृत्यु लोक अर्थात पृथ्वी पर वास करेंगे। चिरंजीवी अर्थात चिरकाल, यहाँ युगांत तक जीवित रहने वाला। वो कलयुग के अंत तक धरती लोक पर ही विराजमान रहेंगे। जब कल की अवतार अधर्म का अंत करेंगे और धर्म की स्थापना करेंगे तब हनुमान जी भक्ति में लीन हो जाएंगे। इस प्रकार पूर्ण निष्ठा के साथ सतयुग से लेकर कलयुग तक हनुमान जी के होने के तथ्य संक्षिप्त में लिख दिए हैं। अतः मेरा पूर्ण विश्वास है कि भगवान हनुमान आज भी पृथ्वी पर ही है।